नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीहुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। कल यानी 23 अगस्त 2023 को भारत ने एक इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के लिए इसरो की टीम और हमारे प्यारे साथियों आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इंडिया ऑन द मून, इंडिया मून पर पहुंच गया है। तो आइए इस कड़ी में हम शुरुआत करते हैं। चंद्रयान मिशन क्या था और इसके बारे में क्या जानकारी है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्या था इसमें और किस लिए लॉन्च किया गया है, इसका इतिहास क्या है। चंद्रयान मिशन चंद्रयान क्या है, मिशन चंद्रयान का इतिहास, मिशन चंद्रयान का उद्देश्य, लॉन्च वाहन इतिहास, जो लॉन्च जिस वाहन से लॉन्च किया गया उसका इतिहास देखेंगे हम लोग। और इस यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वहाँ, अगर इस क्लास को आप लोग अच्छे से करते हैं तो यहाँ से कितने जो भी क्वेश्चन बनेंगे किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। तो आप लोग धैर्यपूर्वक देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के मिशन चंद्रयान के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग देखेंगे चंद्रयान। अगर चंद्रयान को देखें तो चंद्रयान का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रयान मतलब ऐसा यान जो चांद तक जाए। चंद्रयान मतलब ऐसा यान जो चांद तक जाए, उसे चंद्रयान कहते हैं। ऐसा यान जो चांद तक ले जाए, अर्थात चांद की सैर कराए, चांद तक जाए, ठीक, तो उसे हम चंद्रयान कहते हैं। अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानें तो हम इसके इतिहास देखेंगे कि चंद्रयान में कब से शुरुआत किया था। चंद्रयान फर्स्ट, ये हमारा कौन सा था, ये थर्ड मिशन था। इससे पहले फर्स्ट था, सेकंड हुआ है और इससे पहले थर्ड भी, अब इस बार थर्ड लॉन्च कर दिया गया है। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे इसके इतिहास की बात। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये यहाँ पर कि चंद्रमा की संरचना के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये वहाँ पर चंद्रमा की संरचना क्या है। और दूसरा बात अगर हम करें तो दूसरी बात यहाँ है कि यहाँ पर जीवन की खोज करेगा कि यहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं है। और अभी चंद्रमा जो चंद्रयान फर्स्ट गया था हमारा, तो उसके द्वारा पानी की खोज की गई थी जो उसके सतह के डीप में सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है फॉर्म। तो सॉलिड में है तो उसको और डीप अच्छे से जानकारी जुटाएगा पानी के बारे में कि इसको पानी में क्या क्या मतलब कि यहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं है। तो इसका उद्देश्य यही है। आगे हमारा है लॉन्च वाहन, व्हीकल जिससे वो लॉन्च किया गया था, वहाँ तक कैसे गया यान, अर्थात यान के बारे में देखें कि इसका इतिहास क्या है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत ने सबसे पहले एसएलवी को लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉन्च व्हीकल ऐसा था कि इसमें केवल 40 किलोग्राम पेलोड ही लेकर जा सकता था। और यह निचली सतह पे, भारत की जो पृथ्वी की निचली सतह है वहाँ पे स्थापित करता था उपग्रह को, निचली कक्षा में। और उसके बाद कुछ समय के बाद पश्चात इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन का विकास किया गया जिसका नाम था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASLV बोल देते थे। अगर हम इसकी बात करें तो ASLV हमारा 100 से 150 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता था। ये भी निचली कक्षा में ही स्थापित करता था। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड जनरेशन में। अगर थर्ड जनरेशन में आते हैं तो हमारा लॉन्च हुआ था PSLV, जिसको बोलते थे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी अगर बात की जाए तो ये ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह को स्थापित कर सकता था, ध्रुवीय कक्षा में। और अगर पेलोड की बात की जाए कि इस पर कितना पेलोड ले जा सकता था ये, तो ये 100 से अधिक पेलोड ले जा सकता था। कितना? 100 से अधिक किलोग्राम पेलोड ले जा सकता था अपने साथ। फिर इसका भी एक अपग्रेडेड वर्जन आया जो बोलते हैं जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। अगर हम GSLV की बात करें तो GSLV में अभी तक 3 चरण लॉन्च कर दिए हैं। इसका अपग्रेड आ गया है। सबसे पहले फर्स्ट था GSLV फर्स्ट, फिर GSLV में MK फर्स्ट करके आया था, सबसे पहले MK फर्स्ट आया था। तो हम देखेंगे MK फर्स्ट के बारे में। MK फर्स्ट,
अगर MK फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें क्या था कि 1500 किलोग्राम पेलोड अपने साथ ले जा सकता था और ये जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकता था। फिर आया हमारा MK सेकेंड, जिसमें क्या था 2500 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता था। ये भी सेम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह को प्रक्षेपित करता था। फिर इसका अपग्रेड वर्जन आ गया हमारा MK थर्ड, जिसको बोलते हैं हम बाहुबली। बाहुबली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह अपने साथ 4000 से लेकर 10,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है और वहां पर प्रक्षेपित कर सकता है। MK थर्ड के द्वारा ही चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड को मिशन को अंजाम दिया गया और ये यहाँ सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या लेकर गया है चंद्रयान पर, चंद्रयान मिशन पर। तो आइए हम देखते हैं, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, तो साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1968 में, या फिर 1969 में, या फिर 1958 में। तो हम बात करते हैं अगर इसरो की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1969 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसरो की स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी, इसके बारे में डिटेल इतिहास जानते हैं। तो हम देखेंगे कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको मानते हैं? विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे, इनको मानते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। इन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन हुआ था 1962 में, और इसके बाद नेक्स्ट इसरो का गठन कर दिया गया था। इसी के बाद जो हुआ था 15 अगस्त 1969 में अस्तित्व में आ गया इसरो, और इसके बाद अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया था जो 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष आयोग का गठन अगर हम इसके उद्देश्य या प्रमुख कार्य के बारे में बात करें तो जिसका प्रमुख कार्य था अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नीतियां बनाना, एवं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्रियान्वयन को देखना, जिससे देश का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्या क्वेश्चन हमारा है। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों बात करें हम वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष की, तो सबसे पहले देखेंगे कौन है। एस सोमनाथ हैं, के शिवान हैं, उन्नी कृष्णन नैयर हैं, या फिर KV कामत हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इससे पहले के जो इसरो के अध्यक्ष थे वो के शिवान थे, और उन्नी कृष्णन नैयर जो हैं इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन में 2 में भी और 3 में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद अगर हम KV कामत की बात करें तो अगर हम KV कामत की बात करें तो KV कामत क्या है? सबसे बड़े निजी बैंक ICICI के नॉन एग्जीक्यूटिव गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। किसके? ये हैं ICICI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हमारा प्रश्न है वर्तमान में अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास, नरेंद्र मोदी की बात, राजनाथ सिंह, या फिर के स्टालिन। तो हम बात करेंगे वर्तमान में अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। और अमित शाह जी के पास अगर बात करें तो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। राजनाथ सिंह जी के बारे में बात करें तो इनके पास क्या है? हमारा रक्षा मंत्रालय। और के स्टालिन की बात करें तो ये हमारे क्या है? तमिलनाडु के CM हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, मिशन चंद्रयान 3 के निर्देशक कौन है? जो अभी मिशन चंद्रयान लॉन्च हुआ है इसके निर्देशक कौन थी?
सालजी धामी, निर्मला सीतारमण, श्री ऋतु करिधल या फिर अनुप्रिया पटेल। तो हम लोग देखेंगे इसके क्या है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक श्री ऋतु करिधल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही इसको याद रखिएगा। कौन है? श्री ऋतु करिधल। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये क्या है, हमारे वित्त मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। ये प्रथम पूर्णकालिक वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? साथियों यहाँ पे बात याद रखिएगा एक क्वेश्चन में कि चंद्रयान 2 की बात की गई है। कौन है? तो चंद्रयान 2 में कौन थे? ये थे के शिवान सर थे हमारे चंद्रयान 2 मिशन के समय अध्यक्ष। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सोमनाथ हैं और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन कहे जाते हैं। एस जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये हमारे क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। ये हमारे विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला चंद्रमा मिशन कब लॉन्च हुआ था? पहला चंद्रमा मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये पहले की बात कर रहा है। तो पहला चंद्रमा मिशन हमारा कब लॉन्च हुआ था, आइए जानते हैं। इसमें डेट दिया हुआ 22 अक्टूबर 2008 को, 14 जुलाई 2019 को, 14 जुलाई 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। तो साथियों बात करें हम पहला चंद्रयान मिशन, चंद्रमा मिशन की, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और अगर हम दूसरे की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2019 को, और तीसरे की बात करें तो ये हुआ है 14 जुलाई 2023 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च किया गया है, सक्सेस हुआ है, सफलतापूर्वक लैंड किया है। तो चंद्रमा दक्षिणी भाग पे लैंड करने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? चौथा, प्रथम, द्वितीय या फिर सातवां? तो बात करें दक्षिणी भाग पर पहुंचने के लिए, यह विश्व का प्रथम देश होगा, क्योंकि इससे पहले अभी तक किसी भी ने दक्षिणी पोल पे या साउथ पोल पे अपलैंड नहीं करवाया है। अगर हम बात करें चंद्रयान मिशन की, तो ये चंद्रयान मिशन 3rd है अपना। अगर चंद्रयान मिशन के बारे में बात की जाए कि चंद्रमा पे चंद्रयान मिशन पहुंचने वाला या मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया, तो चौथा बन गया है। इससे पहले सबसे पहले रशिया ने किया था, इसके बाद रशिया को देखकर यूएसए ने किया था। यूएसए ने तो मानव भेजा था 1969 में। इसके बाद चाइना ने किया, चाइना ने मिशन भेजा अपना मून पे, और इसके बाद फिर हमारे इंडिया ने भेजा, और इंडिया का यह तीसरा चंद्रयान मिशन था। नेक्स्ट हम देखेंगे, चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा या उतारा गया है? तो अभी हमने देखा था कि इसको किस पोल पर उतारा गया, साउथ पोल पे, और ऐसा करने वाला प्रथम बन गया, भारत प्रथम देश बन गया। यह हमारे भारतवासियों के लिए क्या है, गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मून मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, मून मैन ऑफ इंडिया। ये हमारे कहते हैं किसको? नरेंद्र मोदी को, या सोमनाथ को, केशवान को, या सुबोध जायसवाल को? तो हम देखेंगे कि मून मैन ऑफ इंडिया केशवान सर को कहते हैं, जो हमारे इसरो के इससे पहले के अध्यक्ष थे, वर्तमान में ये सोमनाथ जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? मिसाइल मैन। क्या कहलाते हैं? ये मिसाइल मैन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, चांदीपुर उड़ीसा से, या जैसलमेर राजस्थान से, या तिरुवनंतपुरम केरल से? तो चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो हमने पहले ही देख लिया रॉकेट लॉन्च व्हीकल के बारे में, तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आता तो यहाँ से मोस्टली 90 से 100% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
तो इसको याद रखिएगा, GSLV MK-3 जिसको बाहुबली रॉकेट बोलते हैं, बाहुबली बोलते हैं या फिर फाइटमैन बोल देते हैं। ठीक है, बाहुबली याद रखिएगा। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV MK-3 बाहुबली। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, सीरोलॉजी या फिर सेलेनोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका GK GS सेक्टर से भी है। इसके अलावा आपका इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में भी यूज हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रमा पर रोवर का समय अवधि कितने दिन का है। अगर समय अवधि देखा जाए तो दिन की बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे दिया है 1 लूनर, 2 लूनर, 3 लूनर और 4 लूनर। तो चंद्रमा पर रोवर का समय अवधि 1 लूनर है। एक लूनर में 14 दिन होता है। तो कितने दिनों की अवधि है? 14 दिन की अवधि है। साथ ही में यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एक बार बहुत बहुत हार्दिक बधाई चांद मिशन चंद्रयान 3 के लिए। धन्यवाद।